और एक और बड़ी जानकारी इस समय मेरे पास है दर्शकों, राजा रघुवंशी के घर पर सोनम का भाई गोविंद पहुंच गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं। सोनम के कबूलनामे पर ये देखिए, राजा की मां से मिला सोनम का भाई गोविंद, फूट फूट कर रोने लगा। क्या करे, भाई है। बोलने लगा कि सोनम से हम सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं। गोविंद ने कहा कि सोनम दोषी है तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, इससे कम सजा नहीं होनी चाहिए। और इतना भी कह दिया कि हम सारे रिश्ते नाते सोनम से तोड़ते हैं। दिखाता हूं आपको। हनीमून के नाम पर राजा को इंदौर से मेघालय लेकर गई सोनम रघुवंशी ने मान लिया है कि वो राजा की हत्या की कॉन्स्पिरेसी में पूरी तरह शामिल थी। ऐसी हत्यारी पत्नी को अब फांसी चढ़ाने की मांग होने लगी। राजा रघुवंशी की मां, पिता, भाई और उनके परिवार का हर एक सदस्य राजा के कातिलों को फांसी देने की मांग कर रहा है। मेरी मांग यही है कि फांसी की सजा होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होनी चाहिए। तो किसी की माफी की जरूरत नहीं, मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए। उसकी मम्मी, पापा, भाई बहन, किसी की माफी नहीं, बस फांसी की सजा चाहिए। राजा की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो ये विश्वास नहीं कर पा रहे कि जिस बेटे को 1 महीने पहले उन्होंने हंसी खुशी घोड़ी पर चढ़ाया था, वो बेटा अब उनके साथ नहीं है। जिस लड़की को वो बहू बनाकर घर ले आई, वो बहू उनके बेटे की हत्यारी बन गई। सोनम ने जब वो कबूल लिया, फांसी अब चाहेंगी? फांसी? हाँ, फांसी 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 फांसी। उनके भैया ने बोल दिया उसको फांसी दिलवा दो। केवल राजा रघुवंशी का परिवार ही सोनम को फांसी देने की मांग नहीं कर रहा, बल्कि सोनम के भाई गोविंद भी राजा के घर पहुंचे तो उन्हें देखते ही उमा रघुवंशी फूट फूट कर रोने लगी। राजा की रोती मां को देख गोविंद ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखों से भी दर्द भरे आंसू निकले। नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था। इतना बड़ा कदम उठा ले, उसके मन में कुछ था तो भैया अपन को बता देते, अपन उसकी हल कर लेते। बिल्कुल, आपके साथ में हमेशा हूँ, हमेशा। मतलब मैं खुद जाऊंगा उसकी पेशी करने के लिए, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद पेशी करने जाऊंगा उसकी, और सब चीजें मैं बयां करूंगा। आपको कुछ भी बयां आखिरी दम तक एहसास। सोनम के भाई ने साफ कर दिया है कि बहन सोनम को उसके घिनौनी करतूत के लिए फांसी दी जानी चाहिए। इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी, उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ। और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, ये मैं सत्य के साथ हूँ। और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। सोनम के भाई ने न सिर्फ राजा के घर पहुंचकर उनके घर वालों का ढांढस बंधाया, बल्कि ये भरोसा दिया कि राजा की तरफ से उनका परिवार सोनम के खिलाफ केस लड़ेगा। जो मैंने लड़की दी थी, उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ। और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। सोनम के भाई गोविंद कल ही रात इंदौर लौटे, लेकिन वो रात को होटल में रुके, अपने घर नहीं गए। गोविंद को पछतावा है, तभी तो वो राजा के घर गए और अपनी बहन को फांसी देने की मांग करने लगे। अब दर्शकों, राजा तो चला गया है। राजा के परिवार वालों का कहना है कि इस हत्याकांड में सोनम अकेली नहीं हो सकती। ये वो मानने को तैयार नहीं है। हत्याकांड में कोई और भी शामिल है जो अभी तक सामने नहीं आया है, जिसका नाम सामने नहीं आया है। क्योंकि जिस तरह से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और जिस तरह से ये पूरी प्लानिंग की गई है ना दर्शकों, एक बात मैं कह रहा हूं, राजा के परिवार वाले भी कह रहे हैं कि भाई ये सोनम के बस की बात नहीं है। और ये 3-4 जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये जो राज दिख रहा है, इसके साथी हैं, इनके बस की बात नहीं है। कोई और भी है जो इसमें शामिल हो सकता है। दिखाता हूं। राजा को मेघालय ले जाने के लिए मनाना, पूरी साजिश रचना, सुपारी किलर्स को हायर करना,
राजा को मारकर लौट आना और फिर लूट की कहानी गढ़ना। राजा के परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं है कि इस हत्याकांड में सोनम रघुवंशी अकेली है। ये तो अभी उससे अगर कड़ी पूछताछ होगी सोनम से तो आगे का राज और खुलेगा, इसमें और ही मिले होंगे ये और भी लोग कि एक लेडीज इतना वो नहीं कर सकती है। राजा की हत्या के बाद पंडित ने यह दावा भी कर दिया कि उसकी कुंडली में पत्नी के हाथों मारे जाने का योग था, लेकिन पंडित जी का कहना है कि इस हत्याकांड में सोनम के अलावा कोई और लड़की भी शामिल है जिसका नाम जल्द सामने आ सकता है। 2 लेडीज हैं इसमें अवेलेबल हैं, एक लड़की का नाम और आएगा उसमें अभी। वो इंदौर की है, मध्य प्रदेश की है? मध्य प्रदेश, इंदौर से ही है। इस बात की आशंका थी कि वो मतलब पत्नी भी हत्या कर सकती है, करवा सकती है। हाँ, ऐसा योग तो उसमें दिख रहा था। गिरोह का जो खेल रहता है वो अलग ही रहता है। इधर शिलांग के एडिशनल एसपी का कहना है कि इस केस में तहकीकात चल रही है। राजा की हत्या लव ट्रायंगल के कारण हुई है, ये जांच का विषय है, लेकिन इसमें 5 से ज्यादा आरोपी हो सकते हैं, इससे वो भी इनकार नहीं कर रहे। जांच अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो अगर इस जांच के क्रम में कुछ और चीज़ें निकल कर आती हैं तो हम डेफिनेटली उन एंगल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी के समय में हमारे पास जानकारी है जितनी, उसके बेसिस पे इन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। केस को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिन जिन स्टेप्स को लेने की ज़रूरत पड़ेगी हम वो लेंगे। सोनम और राज के अलावा 3 सुपारी किलर्स को अब तक पकड़ा जा चुका है, लेकिन अब तहकीकात जब आगे बढ़ेगी तो हर पहलू की जांच की जाएगी, जिसमें किसी छठे की भूमिका पर संदेह गहराता जा रहा है। लेकिन दर्शकों, एक बहुत बड़ी जानकारी हमारे पास है कि सोनम ने पूरी तैयारी कैसे की थी, इसको लेकर एक कामाख्या मंदिर का भी उसने बहाना बनाया था। वो बहाना क्या था, आइए जरा मैं आपको दिखा देता। मकसद था उसका राजा को मारना। हत्या की कहानी की शुरुआत सोनम और राजा की शादी से हुई। सोनम की शादी के दूसरे दिन दर्शकों, राज फूट फूट कर रोया। उसको लगा सोनम चली गई है, जिसे देखकर उसके दोस्तों ने राजा रघुवंशी को खत्म करने का प्लान बनाया। और शादी के ही दिन राज ने सोनम से कहा था राजा को शिलांग ले आओ, वहीं उसे खत्म कर देंगे। जब वो हनीमून पे पहुंची और शादी के बाद सोनम ने प्लान के मुताबिक राजा को कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए कहा कि वहां दर्शन करने चलो। सोनम ने राजा से कहा कि जब तक कामाख्या के दर्शन नहीं करोगे हम एक नहीं हो सकते। पूरी फिल्मी कहानी है, एक फिल्म थी हमराज, उसी की तरह दर्शन। कामाख्या देवी के दर्शन के बहाने राजा को शिलांग ले जाया गया। सूत्रों की माने तो हत्या के बाद सोनम नेपाल भागने की तैयारी में थी, क्योंकि गाजीपुर से ही रास्ता नेपाल का जाता है, लेकिन जब उसके साथी पकड़ा गए तो बीच में उतर गई। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं राजा के परिवार वाले और उसके दोस्त। तो उसने ये कहा था कि अभी हम लोग करीब नहीं आ रहे हैं, भाभी ने बताया तेरी कि हम लोग कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही करीब आएंगे। अच्छा। हाँ, इसलिए भी हम कहीं और हनीमून का प्लान नहीं बना रहे हैं। अच्छा। इसलिए कामाख्या का प्लान बनाया था, गोवा मनाली का नहीं बनाया था, और शिलोंग जाने का नहीं बताया था उसने। हमको शक ही नहीं हुआ कि ये लड़की गलत है। बाका हाँ पापा जी यूँ कहती रही, यहाँ तक कि बच्चा सुहागरा तक नहीं मना पाया। अभी जाके देख लो, सुहागरा तक नहीं मनाया। अब दर्शकों, राजा रघुवंशी के परिवार वाले कह रहे हैं सोनम और राजा दोनों की कुंडलियों में मंगल दोष था। जबकि कुंडलियां मिलवाई गई थी तो मंगल दोष के बारे में पता चला। पंडित ने यह भी बताया था। अब परिवार वाले कह रहे हैं कि हमने तो पूजा कराई राजा के, लेकिन उपाय सोनम के परिवार वालों ने नहीं कराया, और अगर नहीं करते हैं तो एक की मौत हो जाती है, यह भी पंडित दावा कर रहे हैं, जिसके कारण राजा अब हमारे बीच में नहीं है। दर्शक देखिए। मंगल दोष ने ले ली राजा की जान। मंगल दोष मिटाने के लिए राजा की चढ़ाई बलि। मंगल दोष खत्म करने के लिए राजा बना मोहरा। राजा को मोहरा बनाया, सबके दबाव में आके उसने शादी करी, क्योंकि उसको दबाव नहीं होता तो वो शादी नहीं करती। उसने घर वाले के दबाव में आके शादी करी। राजा और सोनम की कुंडलियां नहीं मिलने के बाद भी दोनों की शादी की गई। पंडित ने पहले ही मंगल दोष की दोनों परिवारों को जानकारी दी थी, लेकिन फिर भी सोनम की शादी राजा रघुवंशी से कर दी गई।